हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा और डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आप सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैं मेंटल सीरीज़ चालू कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ सीरीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपसे हमसे यह काफ़ी जुड़ा हुआ है, हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट होता है। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, यदि मेंटल हेल्थ डिरेल हो गई तो कैसे समझे, इसकी पूरी जानकारी हम इस सीरीज़ में देंगे। और यह वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका पूरा जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ क्या होती है? हम जो सोचते हैं, हमारे डेली जो विचार होते हैं, जैसे अपने डे टू डे बिजनेस के अंदर हम जो व्यवहार करते हैं उसे ही मेंटल हेल्थ कहा जाता है। उसके अंदर काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा किसी से प्यार हो गया, साइन ऑफ लव, किसी पे गुस्सा आ गया, एंजाइटी हो गई, कोई स्ट्रेस आ गया जैसे घर में या बाहर, या फिर कुछ थॉट्स चलने लगे दिमाग में, नींद नहीं आ रही है, या फिर किसी का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, कोई एक से वो थॉट निकल ही नहीं पाता है। ये काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन यह जब तक नॉर्मल है, जब तक हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इसे अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर घटेगी, अंदर घटेगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर अगेन आपको एक्शन आता है, आपका रिएक्शन जाता है। लेकिन यह जब तक बैलेंस है, जब तक वह एक दूसरे को हिट नहीं कर रहा है या उसकी बहुत ज़्यादा आपसे फ्रिक्शन नहीं हो रही है, तब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है। अभी मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, अपने मेंटल हेल्थ पैरामीटर्स जानने के लिए क्या आवश्यकता है वो जानेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 90% ऑफ अवर फिजिकल प्रॉब्लम ओरिजिन, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड लेवल हो गए, जैसे सोरियासिस हो गया, हार्ट के कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या फिर किसी को क्रॉनिक फटीगनेस आ जाता है, किसी को आईबीएस हो जाता है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, यह अपनी मेंटल हेल्थ से काफ़ी जुड़ी हुई होती है। लॉन्ग स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, यह इसके प्रमुख कारण होते हैं। मेंटल हेल्थ यदि आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, वरना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कैफ़े कॉफ़ी डे का ओनर, उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उसे लगा कि नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। ही एंडेड हिज लाइफ। और वही बिजनेस उसकी वाइफ बहुत अच्छे से वापस उसने बहुत राइज किया है, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल वो बिजनेस चला रही है। बहुत लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव हर एक के लाइफ में है, किसी का भी लाइफ स्मूथ नहीं होता है, लेकिन जब हम उतार पर होते हैं तो उसके आगे की स्ट्रैटेजी हमें मालूम होती है कि चलो ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। और शायद इसीलिए ही जब भी कोई हमें पॉजिटिव बात बताता है तो हम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि लेकिन बेसिकली ह्यूमंस आर वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके लिए ही ये जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर जो डायलॉग है, टेंशन नहीं लेने का, और ऑल इज़ वेल, दैट इज़ इन थ्री इडियट्स। तो यह मूवीज़ हिट क्यों हुई? क्योंकि उसका बेसिक कोर क्या था? टेंशन नहीं लेने का, ऑल इज़ वेल। तो फ्रेंड्स, आप हम सब कुछ यही सुनना चाहते हैं, लेकिन यह लाइफ के अंदर हर वक्त मुमकिन नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर, हमारे माइंड के अंदर चीज़ें ऊपर नीचे होती जाती है, और यदि यह ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई तो इसके अंदर से कैसे बाहर निकलना है? कई बार स्ट्रेस एक टॉक्सिन तैयार करता है, वह आपके बॉडी के अंदर रिलीज होते जाता है, और उसके वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आज आने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन बीपी के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ ब्लड प्रेशर, ब्लड के ऊपर जो भी प्रेशर आ रहा है दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। आपके अंदर एंजाइटी आई या स्ट्रेस आया, ज़्यादा लेवल तक आ गया, तो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर भी प्रेशर आ जाता है और वह थोड़ी सिकुड़ने लगती है, तो वह नीचे क्या बह रहा है, ब्लड, तो उसके ऊपर वो प्रेशर देने लगती है। तो इसके लिए यह वर्ड कॉमन मतलब प्रचलित में आ गया है कि ब्लड प्रेशर, तो यह ज़्यादा है या कम है उसकी नापने की मशीन होती है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब हो जाता है? जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, और यूजुअली इफ़ द थिंग गोज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड,
वह फिर हार्ट पर जाता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ने लगता है। और जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़, वह भी स्ट्रेस से काफ़ी रिलेटेड है। फिर वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वही हार्ट, किडनी, लीवर, एवरीथिंग इज़ सो मच कनेक्टेड इनसाइड कि हमें ऊपर से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब हम समझ नहीं रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स है, तो वह बॉडी भी कितने दिन तक सहन करेगी। हमारे सोसाइटी में अभी तक भी मेंटल हेल्थ इशू को इतना स्ट्रांगली महत्व नहीं दिया गया है, स्टिग्मा की तरह भी लोग देखते हैं। वह बहुत गलत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है। भारत की जो संस्कृति है, इसके अंदर इसका बहुत बहुत संतों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। और वह संतों का मतलब होता है फ्रेंड्स साइंटिस्ट, लोगों की भलाई के लिए वह यह शिक्षा लोगों को देते भी थे। अनफॉर्चुनेटली अभी मॉडर्न भारत के अंदर हम जो पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, बहुत साइंस पढ़ लिया, बहुत विज्ञान पढ़ लिया, बहुत चीज़ें पढ़ ली, बहुत प्रगति कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ गंवा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी जो भी चाहता है कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ डिटेल्स में जाने, उसके लिए क्या क्या नेचुरल सॉल्यूशंस है, क्या नेचुरल मेडिसिन्स है, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारी सीरीज़ में हम सारे टॉपिक्स एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके लिए होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन्स भी बताएंगे, लेकिन आपको वार्न करती हूँ कि कभी भी मेडिसिन्स अपने डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन भी बजाइए। थैंक यू।